हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आज जो हम लोग जो है बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती जो है 2000 बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती जो है 2025 का जो आया है उसका जो है हम लोग आज मैथ जो है समान गणित का जो है सीट नंबर कितना 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो भी लोग जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। ठीक है, अगर मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट शुरू करते बिना किसी देरी के। पहला है 30 क्वेश्चन रहेगा समान अध्ययन का। ठीक है, भाग 1 में रहेगा समान अध्ययन का। ठीक है, यानी गणित का, सॉरी समान अध्ययन नहीं, समान गणित का रहेगा। ठीक है, सॉरी समान गणित का रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उसके यानी उनके महत्तम समवर्तक का 12 गुना है। लघुत्तम क्या है, यानी एलसीएम जो है कितना है, एलसीएम है एचसीएफ का 12 गुना। ठीक है, एचसीएफ का 12 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं, क्या एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, जो इसमें दिया गया है कि इसमें से एक संख्या 8 है और महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग कितना है, 52 है। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग कितना है, तो महत्तम कितना है, यहाँ पर x है और यहाँ पर कितना है, लघुत्तम समावर्तक कितना हो गया, 12x का योग कितना है, 52 है, यानी 52 है। ठीक है, अब देखते हैं 13x बराबर 52। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 चौका 52 4। ठीक है, 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, यानी x का मान 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो गया, तो यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा 4 हो गया और एलसीएम कितना हो जाएगा, 12x था तो 12 चौका 48 हो गया, 12 चौका 48 जो है क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब एक संख्या दिया हुआ 8, तो यहाँ से दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक संख्या दिया गया है 8, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को ऐसे डिनोट कर लेते हैं 2 से। ठीक है, बराबर महत्तम गुने महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, 4 गुने 12, तो यहाँ से दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये काटेंगे इसको या डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 गुने 12/8। ठीक है, अब यहाँ से ये कटेगा तो कितना हो, 4 दूना 8। ठीक है, 2 6 का 12 कितना हो गया, 6। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 6। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, 8 हो गया, 4 दूनी 12। ठीक है, सॉरी ये महत्तम कितना था, लघुत्तम जो कितना था, लघुत्तम था आपको 48। ठीक है, लघुत्तम 48 था। ठीक है, यहाँ पर कितना था, 48 था। ठीक है, 48। ठीक है, तो यहाँ पर 48 होगा। ठीक है, 48। अब यहाँ पर काटेंगे, 8 2 24 दूना 48 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो, सॉरी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और 79 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उसी दिशा में जा रही है, जिसकी लंबाई यानी इतना जो है 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने और इसी से पूरा करने में लगा कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो टाइम बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। तो टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, 210 प्लस 240। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस है, दोनों के डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर सापेक्ष चाल है, दोनों की एक ही उसी दिशा में जा रहा है, तो सापेक्ष चाल है यानी एक ही दिशा में जा रहा है, तो चाल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना है 79 में से सॉरी 97 में से 79 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। कितना हो जाएगा, 450। ठीक है, 450 और यहाँ पर कितना हो गया, 8 और यहाँ पर 2, 8 यहाँ पर हो जाएगा 1, 18। ठीक है, इसके बाद अब 18 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे, देखते हैं
9 दूनी 18, 9 पंचे 45 यानी 50, ठीक है। ये 2 हो गया, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 25 दूना 50, ठीक है। तो कितना हो गया 25, ठीक है। सॉरी एक चीज़ हम मिस्टेक कर दिए यहाँ पर जो है, ये डिस्टेंस सॉरी ये चाल जो दिया गया मीटर प्रति सेकंड में नहीं दिया गया है, किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 बच जाएगा, यानी 45 450/5, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये देखना भूल गए थे, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 5×9 = 45 यानी 90, ठीक है। कितना हो जाएगा कट करके 90, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 90 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि मालाय जो है इतना रुपये किरगा प्रति यानी इतना रुपये प्रति किरगा की दर से अमरूद खरीदता है और उन्हें इतना रुपये प्रति किरगा की दर से यानी 100 ग्राम की दर से बेचता है, ठीक है। तो कह रहे उसको कितना लाभ या हानि होता है, ठीक है। इसको देखना है। 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 100 ग्राम जो है का विक्रय मूल्य एसपी कितना है, निकलेगा, ठीक है। 300/1000, पहले तो एक ग्राम का निकाल लेते हैं, गुने 100 ग्राम, ठीक है। ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। ये 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद 100 ग्राम का सीपी 100 ग्राम का सीपी यहाँ पर दिया हुआ है। 100 ग्राम का सीपी कितना दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी एसपी है, ठीक है। 100 ग्राम का एसपी भी ये भी एसपी भी दिया हुआ, ठीक है। कितना दिया गया है, ये दिया गया है 25 है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या निकालना है लाभ या ये दिया गया था, क्या ये दिया गया था आपको सीपी दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, लाभ या हानि, ठीक है। यहाँ पर कितना यानी 30 में जो है इसका खरीद है और बेचा कितना में 25 में, तो क्या हुआ हानि हुआ ना, कितना का हानि हुआ 5 रुपया का हानि हुआ, ठीक है। तो हानि बराबर लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 5/सीपी कितना है 30, ठीक है, गुने 61, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसको काटेंगे, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक है। हो जाएगा 50/3, 50/3 को क्या लिख सकते हैं 16.67%, ठीक है। 16.67% हानि, ठीक है, लॉस में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 में दिया गया कि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक और अगले 4 वर्ष के लिए इतना प्रतिशत वार्षिक और अगले 7 वर्ष के लिए इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दी जाती है, ठीक है। यदि 11 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना है तो कह रहा है क्या निकालने के लिए, ठीक है। तो राशि की गणना करना, ठीक है। सबसे पहले कितना वर्ष के लिए दिया गया है, मान लेते हैं राशि कितना था एक्स था, ठीक है, एक्स था, ठीक है। टोटल कितना दिया गया है 27,600, ठीक है। पहले 3 वर्ष के लिए कितना है, 3 वर्ष के लिए कितना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 वर्ष के लिए कितना दिया गया है, यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले 3 वर्ष के लिए कितना है 3 गुने 4 कर देंगे, ठीक है, प्लस उसके बाद कितना दिया गया है, सबसे पहले सभी का क्या करेंगे निकालेंगे एसपी निकालेंगे, ठीक है, सॉरी एसपी एसआई निकालेंगे, ठीक है। एसआई टोटल एसआई बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष के लिए 3 गुने 4% प्लस उसके बाद कितना है अगले 4 वर्ष के लिए पहले 3 वर्ष के लिए इतना, ठीक है। उसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, अगले 4 वर्ष के लिए फिर 4 गुने 8 कितना प्रतिशत है 8% है 8%, ठीक है। उसके बाद प्लस उसके बाद अगले 4 वर्ष हो गया, उसके बाद अगले 7 वर्ष के लिए 7 गुने 12, ठीक है, प्रतिशत। तो टोटल कितना हो गया 3 और 4 7 और 7 3 4 7, ठीक है, 7 14, ठीक है।
कह रहे हैं अगले 11 वर्ष से यानी 7 वर्ष के बाद, ठीक है, सॉरी अगले 7 वर्ष के बाद यहाँ बताया गया है। तो 7 वर्ष के बाद मतलब कितना, 7 वर्ष के बाद तो 11 में से 7 घटाएंगे, 11 माइनस 7 यानी 4, ये भी 4 वर्ष हो गया। तो 4 गुने कितना 12%, ठीक है। ये ऐसा ही हो गया, ठीक है, टोटल ऐसा ही हो गया, ठीक है। अब टोटल ऐसा है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 12% प्लस 32%, अब प्लस यहाँ पर कितना हो गया 48%, ठीक है। उसके बाद 12 यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 30 80 और 12 कितना हो जाएगा 92% ऐसा हो गया, ठीक है। 92% ऐसा हो गया। तो यहाँ से अब क्या निकल जाएगा, यहाँ पर टोटल ऐसा कितना दिया गया है 27,600, ठीक है, 27,600। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग 27,600 में डिवाइड कर देंगे 92 और गुने 100 कर देंगे, परसेंटेज का ऊपर आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा तिया, यहाँ कितना हो जाएगा 300 और ये 00, ठीक है, यानी कि 30,000 कितना हो गया 30,000 हो गया, ठीक है, 30,000 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 में दिया गया है कि यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन किसी कार्य को, ठीक है, 25 व्यक्ति जो है प्रतिदिन किसी कार्य को 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 घंटे में करके 5 इकाई कार्य को 8 घंटे में पूरा करते हैं, ठीक है। तो कह रहे 12 व्यक्ति उसी घंटे के 12 इतना में कितना करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं सीधे, ठीक है। तो MDH के फार्मूला पर लागू है, ठीक है। सबसे पहले M कितना है 25, यानी मेन कितना है 25 है। उसके बाद कितना घंटा काम करता है 15 घंटा काम करता है। दिन कितना है 8 दिन है, ठीक है, 8 दिन काम करता है। तो कितना इकाई काम पूरा हो जाता है 5 इकाई काम पूरा हो जाता है, बराबर। उसके बाद अगला कितना है 12 व्यक्ति है, उसके बाद कितना घंटा काम करता है 20 घंटा काम करता है। और कितना दिन यहाँ ने दिया, दिन हम लोगों को निकालना है, तो दिन को डी से डिनोट कर दिए, डी से, ठीक है। उसके बाद कितना इकाई काम करता है 10, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको 10 को 5 दूना 10 और 2 6 का 12, ठीक है, 6 आ गया। अब यहाँ से डी निकल जाएगा 6 से, फिर इसको काटेंगे, 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसके बाद 2 से कटना चाहिए, 5 तिया 15, ठीक है, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 तिया 6, ये खत्म। तो डी बराबर कितना दिख रहा है, डी बराबर हो गया 25, ठीक है, यानी कितना दिन लगेगा 25 दिन लगेगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी में कितना है 25 है, ठीक है, ऑप्शन डी में 25 है। छठा में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है 42 है, उनमें से एक संख्या, दो संख्या का योग इतना है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है। तो पहला संख्या जो है सबसे पहले यहाँ दूसरी संख्या मान लेंगे, सेकंड खोजना है ना, यानी बड़ी, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर x प्लस दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा x, ठीक है। तो पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 18, ठीक है। दूसरी संख्या जो है, सॉरी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना है 18 अधिक है, और दोनों का योग कितना है, दोनों का योग है 42, दोनों का योग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 18 बराबर 42। अब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पर कितना बच गया 3 में से गया 2/2, तो यहाँ पर कितना बच गया 12। x बराबर कितना हो गया 12, एक संख्या ये हो गया 12 और ये संख्या कितना हो जाएगा 12 18 कितना हो जाता 30, ठीक है। एक संख्या 12 एक संख्या 30 हो गया, तो बड़ी संख्या कितना है 30, बड़ी संख्या कितना हो गया 30, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। 6 का क्या हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 में दिया गया कि ईशान सूर्या से 3 वर्ष लंबा है। ईशान क्या है, सूर्या से 3 वर्ष लंबा है, ईशान और सूर्या, ठीक है, 3 वर्ष लंबा है, कर दिए, ठीक है, 5 3 8, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ईशान सूर्या का अनुपात जो इतना है, सॉरी ये अनुपात में दिया गया अनुपात इतना है, ठीक है, उसमें से 3 वर्ष बड़ा है, तो इसमें से देखते हैं इसका अनुपात कितना आता है। ये दोनों का जो अंतर निकालते 3, और 3 का यहाँ पर वैल्यू कितना 3 है, ठीक है। ए का वैल्यू कितना हो गया 3, सॉरी ए का वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि सूर्या क्या है, सूर्या ये है, सूर्या का ये कितना 1 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 8 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 में दिया गया है कि वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है जिन्हें जो किन्हीं 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करता है। ठीक है, तो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। जैसे जैसे यानी क्रमागत संख्या को गुणनफल से बनता है। जैसे 12 जो हो गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 होता है, 5 नहीं होता। ठीक है, 4 तिया 12, ये तो 24 हो गया। 2 दूना 4 ये भी 2 होता है। ठीक है, क्रमागत नहीं है तो इसको ये नहीं होगा। इसके बाद 6 भी 2 गुने 3 होता है, लेकिन 24 लेते हैं। 24 में देखते हैं 24 1 गुने 2 गुने 3 और गुने 4। ठीक है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 24 हो गया। 24 आ गया तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यही क्रमागत बता रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 में दिया गया है 9 में दिया गया है जेम्स द्वारा वस्तु को 9 यानी 1920 में बेचकर अर्जित लाभ उसे इतना रुपया में बेचने से अर्जित हानि के बराबर होता है। तो वह कह रहा है कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए कितना विक्रय मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, तो सीपी यहाँ से निकल जाएगा। सीपी बराबर कितना हो जाएगा, बराबर का लाभ प्राप्त होगा तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, अब बट्टे में 2 कर देंगे। ठीक है, 1920 प्लस 1500 बट्टे 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1710 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया सीपी हो गया। और एसपी कितना है, एसपी बराबर कितना हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा 1710 गुने कितना का लाभ करना है, यानी 10% का लाभ करना है तो 110 हो जाएगा बटे 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, 11 से 1 8। ठीक है, 81 कहाँ पर लास्ट में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 में दिया गया कि इतना का प्रतिशत 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है। 3/20 जो है 12/25 का कितना प्रतिशत है, किसका, तो 12/25 का कितना प्रतिशत है। 12/25 का मान लेते x% है, बराबर 3/25। ठीक है, 3/25। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 चौका 12। ठीक है, 25 से 25 खत्म। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 100/4। ठीक है, ये परसेंटेज के जगह पर 100 आएगा। ठीक है, तो 4 से यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 1 सेकेंड, 3 चौका 12। ठीक है, ये 20 था ना, 3/20 ये 20 है। ठीक है, यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो रहा है, सॉरी 20 हो जाएगा। इसके बाद ये तो 5 25। ठीक है, अब 5 चौका 20, 3 चौका 12। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, तब हो जाए तब ये हो जाएगा कितना, 3 चौका 12। तो ये 4 नीचे में है, तो यहाँ से चलो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको एक फिर से बनाते हैं, यानी 3/20। 3/20 जो है कितना प्रतिशत है, किसका, जिसमें का लगा रहेगा उसको नीचे रखना है। 12/25 का, ये मेन बट्टा है, गुने 100 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। 5 चौका 20, 5 25। ठीक है, 3 चौका 12। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 1/4 गुने 5/4 गुने 100। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 500/16, 500/16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 31.25%। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, बी में ऐसा है। ठीक है, ऑप्शन बी में 31/25। ठीक है, 31.25। ठीक है, आज पता नहीं क्यों इतना गलती हो रहा है। उसके बाद 11 में दिया गया कि 3/7 बराबर x-(-35)। ठीक है, इसमें से x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ 7 5 35 कर देंगे,
और एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू -5 यानी -15, ठीक है। कितना हो जाएगा -15, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 में दिया गया है 12 में दिया गया कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 313 है, तो संख्याएं होगी, ठीक है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 13, या तो इसको दोनों का वर्ग करके बना लेना है, ठीक है, या नहीं तो नंबर लेना है। दो क्रमागत मान लेते एक्स है और एक्स प्लस 1 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का योग कर देंगे, ठीक है। ये कितना है 313, ठीक है 313। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x इसे करके बनाएंगे, ठीक है। या नहीं तो इसको क्या करना है एक कोई नंबर भी लेकर के टेस्ट कर सकते हैं। नंबर अगर लेते मान लेते 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144 अब प्लस 13 169, ठीक है। ऑप्शन ए लिए है, ऑप्शन ए में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तो 9 4 13 3 आ रहा है, हो जाना चाहिए, ठीक है। 16 14 20 1 16 14 30 1 31 313 आ रहा है, तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पहला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इसके बाद 13 में दिया गया है 13 में देखिए इतना इतना और इतना का जो है HCF क्या होगा, ठीक है। HCF जो सभी को काट दे, 9 देखो सभी को काट रहा है, 4 1 5 8 8 16 में से 5 गया 11, ठीक है। ये नहीं कट रहा है, यानी 9 जो है सभी को काट दे, ठीक है। ये 9 से 9 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 14 देखते हैं, 14 14 4 18 14 42 42 और 4 नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 13 नंबर देखते हैं कौन सा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसका मतलब विस्तारित रूप भी करके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन जो है ये भी नहीं होगा, 13 तो 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी जो है पूरा सही हो जाएगा, यानी 11 से सब कट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 में दिया गया कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 3 क्रमागत धनात्मक 14 में दिया गया कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल किससे विभाज्य होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 6 से गुणनफल होगा, यानी 6 से विभाज्य हो जाएगा। दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो किससे 6 से विभाज्य हो जाएगा। 3 क्रमागत, ये 3 क्रमागत है ना, 1 2 3 तीनों क्रमागत यानी सीक्वेंस में होना चाहिए, तो ये कितना 6 से डिविजल होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डोबन गांव उसकी वर्तमान संख्या इतना है, उसमें हर साल 25% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में अंतर क्या होगा। 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में क्या अंतर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले जो है 2 वर्ष पहले, ठीक है। 2 वर्ष पहले निकालेंगे, 2 वर्ष पहले के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कितना है इसका कितना दिया गया है, यानी इतना है 10 शायद कितना है 1 लाख, ठीक है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख गुनी कितना का वृद्धि हो रहा है हर साल 25% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो पहले जाएंगे तो ये 100 ऊपर में होगा और 125 नीचे में रहेगा, ठीक है। उसके बाद 2 बार करेंगे, 2 साल पहले तो 2 बार करेंगे 125, ठीक है, ये निकल जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 25 25 125 25 चौका 61, ठीक है। 25 25 125 25 चौका 61, ठीक है। 5 25 चौका 61, ये 4000 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 4000। तो यह 4 चौका 16 चौका 64, कितना हो गया 64,000, ठीक है। कितना था उस समय 64,000 था, कितना था तो 64,000 था 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले की है 64,000। उसके बाद 2 वर्ष पहले का 64,000, उसके बाद 3 वर्ष पहले, अब 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले बोला है तो अब 3 वर्ष पहले का निकालेंगे, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले का भी ऐसे ही करेंगे, 1 लाख गुने 100 बटे 125 गुने 1 लाख, यानी 125 गुने 100 बटे 125, ठीक है। इसको भी उसी तरह से कट कुट करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाएगा 51,200, पहले वाला से कम, ठीक है। अब कह रहे दोनों का अंतर, अभिष्ट अंतर बराबर कितना हो जाएगा,
वो हो गया था 64,000 माइनस ये 51,200, तो अंतर कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 12,800। 12,800 12,800 कहाँ, 12,800 ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ है 12,800। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 में दिया गया है। 16 में दिया गया है कि गुरप्रीत एक दुकान पर गया और वह सोफ़ा खरीदा। ठीक है, उसे 20% की छूट दी और यदि उसे 25% की छूट मिलती तो इतना रुपया बचा लेता। ठीक है, 20% की छूट मिली है लेकिन 25% का छूट मिलता तो कितना बचा लेता, 1,000 रुपया बचा लेता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, अंकित मूल्य मान लेते एक्स था। ठीक है, अंकित मूल्य क्या था, एक्स था, उसमें 20% की छूट मिली तो 80 में बेचा है बट एक्स। ठीक है, माइनस कितना बचा लेता, 1,000 रुपया बचा लेता। अगर कितना छूट मिलता तो 25% छूट मिलता यानी 75 में बेचता बट एक्स बराबर 1,000 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से ये 0 चलो उड़ाने देते हैं इसको। ठीक है, 100 ये हो जाएगा, 80 में से 75 गया 5x। ठीक है, बराबर 1,000। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 यानी ये हो गया 200। ठीक है, यहाँ x बराबर कितना हो गया, 20,000। ठीक है, कितना हो गया, x बराबर 20,000। 20,000 कहाँ है, x बराबर कितना हो गया, 5 दूनी 10 20,000। ठीक है, तो ये हो गया क्या, 20,000 हो गया यानी अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। उसके बाद अंकित पर दी गई राशि यानी गुरप्रीत द्वारा भुगतान की गई राशि। उसके बाद गुरप्रीत जो है इसका पूछ रहा है गुरप्रीत कितना भुगतान किया है, तो 20,000 20,000 गुने। ठीक है, ये कितना भुगतान किया यानी 20% इसको छूट मिला था गुरप्रीत को, तो 20 यानी 80/100। ठीक है, ये 00 से ये 00 कट जाएगा, 8 दूना 16, 16,000 हो जाएगा, 16,000। ठीक है, कितना हो गया, 16,000 का है ऑप्शन सी ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 में दिया गया है, 17 में दिया गया इतना इतना, ये जो है किस फॉर्म में है देखना है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में है, ये दोनों एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होता है a+b इंटू a-b होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है और घटाना है। ठीक है, a² - b² का फार्मूला होता है a+b इंटू a-b। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो इन दोनों को एक बार जोड़ते हैं, 7 5 12। ठीक है, ये हो जाएगा 7.2। ठीक है, उसके बाद घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.68 हो जाएगा, 1.68। ठीक है, अब बटे 1.68 यहाँ पर है एक, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7.02। ठीक है, 7.02 का ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद 18 में दिया गया कि ए और बी किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, बी यानी ए अकेले उसी कार्य को 4 दिनों में, ए+बी 2 दिनों में और ए किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 काम यानी 4 काम हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या, बी अकेले उसी कार्य का 20 गुना कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, एक एक करके होगा एफिशिएंसी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि बी अकेले उसी कार्य के 20 गुना, कितना गुना, तो 20 गुना, इसका 20 गुना कर देते, 20 गुना अकेले बी का एफिशिएंसी कितना, 1 है, तो 20 चौका 80, 80 दिन में वो करेगा। 80 दिन कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 के बाद 19 में दिया गया है कि 2 मेज और 3 कुर्सी का अंकित मूल्य इतना है, और 2 मेज और 1 कुर्सी का अंकित 2 मेज और 1 कुर्सी का अंकित मूल्य इतना है। ठीक है, तो कह रहा है इतना 2 मेज और 2 कुर्सी के जो है मूल्य का कितना अंतर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, 2 मेज प्लस 3 चेयर का 540 है। ठीक है, उसके बाद 2 मेज और 1 कुर्सी का वंशी का कितना है, 470 है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, इसमें से देखना है कि 2 मेज और दोनों में से अब किसका निकालना है, कि 2 मेज और 2 कुर्सी का निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी पहला में से दूसरा को घटाएंगे। पहला में से अगर दूसरा हम घटा देते हैं, फर्स्ट माइनस घटा देंगे इसको,
तो कितना हो जाएगा, पहला में से दूसरा को घटा देंगे तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2c, ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा 70। तो c बराबर कितना हो गया 35, c बराबर 35 यानी चेयर 35, ठीक है, चेयर का कितना हो गया 35, ठीक है। उसके बाद अब दो में जो है c का वैल्यू रख देंगे, दो में अगर c का वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा m आ जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा, तब यहाँ c रख देते हैं तो 35, यहाँ पर 435 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये 35 था, ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 435, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दो कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर दो कुर्सी का मूल्य तो आ गया, दो कुर्सी का मूल्य कितना हो गया 435, ठीक है, दो कुर्सी का मूल्य 435, ठीक है। और दो कुर्सी का मूल्य सॉरी दो मेज का जो है मूल्य हो गया 435, ठीक है। उसके बाद अब दो चेयर का निकालना है, अब दो चेयर का निकालेंगे तो दो चेयर का यहाँ से कितना हो जाएगा, दो चेयर का के लिए 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो 70, इसको 70 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 505 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 505 हो जाएगा। इसमें दो कुर्सी है, इतना का मूल्य कितना हो जाएगा यानी 70, इसमें से 70 जो है क्या हो जाएगा, यानी क्या निकालना है, दो कुर्सी और दो चेयर का मूल्य कितना का अंतर पूछ रहा है ना, अंतर पूछ रहा है तो माइनस हो जाएगा, अंतर हम यहाँ जोड़ दिए, यानी सोचे कि प्लस होगा लेकिन अंतर पूछ रहा है यानी घटाव पूछ रहा है, ठीक है। तो घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 365, ठीक है, कितना हो जाएगा 365, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 365 कहाँ है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 144 बटे के बराबर के बटे 36, ठीक है। तो कह रहा है के माइनस 1 का मान, ठीक है, ये 36 है, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, या के बराबर निकालेंगे डायरेक्ट 144 गुने 36, ठीक है। तो 144 का होता है 12, इसका होता है 6, 12 6 का 72, कितना हो जाएगा 72, ठीक है, कितना हो जाएगा 72 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद 21 में दिया गया है, 21 में दिया गया कि 2500 रुपया 2 वर्ष बाद 6% वार्षिक दर से संयोजित करता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 6 + 6 प्लस 6 का 36, तो 0.36 हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में बनाते हैं 12.36, ठीक है। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2500 रुपया था गुने 12.36, ठीक है, ये निकालेंगे। अब इसको अब सॉल्व करने के बाद ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 25 6 का 150, ठीक है, 25 या 75 अब 75 15 हो जाएगा कितना 90, 90 का 0 हाथ में 9 हासिल, ठीक है, ये खत्म 25 12 कितना होता है 25 दूना 50 और 9 59, ठीक है। उसके बाद 25 और 5 30 यानी 309, कितना हो गया 309, ठीक है, कितना हो गया 309, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 में दिया गया कि 1/2 2/3 इतना ये सभी का क्या होगा महत्तम निकालना है। महत्तम निकालने के लिए ऊपर का महत्तम लेंगे, ऊपर का महत्तम 1 है तो सबसे 1 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे का लघुत्तम लेंगे, नीचे का लघुत्तम 2 3 का लघुत्तम 2, सबसे पहले 2 4 का लघुत्तम लेंगे, 2 4 5 सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाना चाहिए 20 नहीं होगा 25 30 60 हो जाएगा, ठीक है, 60, ठीक है। इसमें से देख लेते हैं 60 जो है सभी से कट रहा है, ठीक है, 60 हो जाएगा तो 1/60 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तो इसमें दिया गया कि एक शांत जल में इतना किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, ठीक है, और पता चला कि उसका धारा के विपरीत समय में उसे इससे दोगुना समय लगता है यानी दोगुना का टाइम लगता है, तो धारा की गति क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा ये पहले शांत जल में व्यक्ति की गति, ठीक है, स्पीड कितना हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा 45/2, ये हो जाएगा 45/2/1 बराबर कितना हो जाएगा 22.5, ठीक है, 22.5 ये होगा, ठीक है। उसके बाद इसका दोगुना लग जाता है, कितना धारा के विपरीत में जाने पर कितना हो जाता है दोगुना लग जाता है, तो 22.5, ठीक है, बटे 22.5 प्लस x गुने
टू बराबर 22.5 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 2 बटे हो जाएगा 22.5 प्लस एक्स, अब बराबर हो जाएगा 1/22.5 अब माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, 7.5 कहाँ है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में 7.1/2 ऑप्शन सी में। ठीक है, इसके बाद 24 में दिया गया है, 24 में दिया गया है कि अपनी समान चाल से चलकर एक आदमी जो है अपने कार्यालय पहुंचता है तो 15 मिनट देरी हो जाता है। तो कह रहे हैं घर और कार्यालय के बीच की दूरी का वाला सामान कितना होगा, यानी समय कितना होगा। ठीक है, ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, समान चाल बराबर कितना हो जाएगा, टाइम बराबर समान समय बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 बटे कितना, मेन ये हो गया समान चाल से इतना, 3/4 हो जाता है तो 3 हो गया। उसके बाद 4 माइनस 3 अंतर कर देते हैं, गुने कितना मिनट का देरी हो जाता है, 15 मिनट का, तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 45 मिनट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 में दिया गया है, 25 में दिया गया है कि एक साझेदारी एक्स की पूंजी एक्स का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए और वाई जो है इतना इतना के लिए निवेश करता है। ठीक है, तो ये इतना समय के लिए और इसको वाई जो है कितना 1/3 जो है कितने के लिए 1/3 समय के लिए निवेश करता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये रेशियो देखते हैं तो 9:6 में हो जाएगा। ठीक है, अब 9:6 हो जाएगा तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6 यानी 3:2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद लाभ अर्जित कितना हुआ, तो लाभ अर्जित जो हुआ 2300 रुपया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, 23,000। ठीक है, टोटल हो गया कितना, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूना 6। ठीक है, 3:2। उसके बाद लाभ अर्जित कितना हुआ, यानी 23,000 रुपया। तो कह रहा वाई का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो वाई का हिस्सा निकालेंगे हम यहाँ से, वाई का हिस्सा क्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23,000 बटे टोटल 5 इंटू वाई कितना है, वाई 2। ठीक है, अब वाई 2 निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर कितना, 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता है। ठीक है, 4, तो 1 0 तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, था ये ख़त्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 000। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 दूना 8 1 9 92 100। ठीक है, तो वाई का हिस्सा पूछ रहा है, वाई का हिस्सा इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जेड भी है, ओ सॉरी, जेड भी दिया गया है। जेड जेड जो है पूरे समय के लिए पूंजी में निवेश करता है। ठीक है, पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो ये एक्स वाई और जेड है। ठीक है, एक्स वाई और जेड है तीनों। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई और जेड है तीनों, तो 1/6 समय के लिए गुने 1/6। ठीक है, ये हो गया 1/3 गुने 1/3 के लिए। ठीक है, और जेड जो है आधा, जेड कितना है, आधा जो है पूरे समय के लिए शेष राशि। ठीक है, पूरे समय के लिए, और शेष कितना, आधा हो जाएगा पूरे समय के लिए यानी 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कितने वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के लिए, तो टोटल मान लेते हैं इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 ले लेते हैं, 36। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको ये रेशियो निकल जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 1 4 और 18 हो जाएगा, तो वाई का हिस्सा निकल जाएगा यहाँ से 23,000 गुने 4/4, वाई का कितना है 4 है, 4 बटे कितना हो जाएगा 18 5 23। ठीक है, यहाँ से ये कट गया, एक आ जाएगा यानी 4,000। ठीक है, 4,000 कहाँ है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 में दिया गया है, 26 में दिया गया कि यदि 3 संख्याओं में से पहली यानी दूसरी पहली से की तुलना और तीसरी
की दोगुनी, यानी जो दूसरी जो है पहली की दोगुनी, दूसरी जो है पहली की दोगुनी, ठीक है। तो यहाँ पर पहली संख्या को क्या मानेंगे, एक्स मानना है। तो फर्स्ट यानी पहली संख्या को एक्स मानते हैं, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। तीसरी संख्या जो है 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तीसरी संख्या 3 गुनी है, यानी तीसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या जो, यानी दूसरी संख्या पहली की दोगुनी और तीसरी की 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तीसरी की 3 गुनी तो 2x/3 इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसको जो है बनाते हैं हम लोग। तो सभी का योग औसत कितना है, तीनों का औसत कितना है, 44 है। तो सबसे पहले तीनों का योग x + 2x, ठीक है, 2x/3 बराबर कितना हो जाएगा, 44 × 3, ठीक है। तब यहाँ पर से कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x = कितना आ जाना चाहिए, 36 आ जाना चाहिए, ठीक है। x = 36 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 2, ये 2x वाला। तो 36 × 2 बड़ी बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 36 यानी 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। 72 हो जाएगा। 72 कहाँ, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 29 में दिया गया है, सॉरी 27 में दिया गया है, 27 में दिया गया कि दूध और पानी जो है 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना और इतना है, और इतना दूध जो है इतना का एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितना मिलाना चाहिए, आवश्यक होगा, ठीक है। इसे इतना प्राप्त करने के लिए कितना मिलाना चाहिए, तो 2025 से सबसे पहले 20 तो 25 यानी 2025 × 12/13 कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। इतना बराबर हो जाएगा 2025 + x मिलाना चाहिए, गुने ये कितना हो जाएगा, 12/12 + 15 के अनुपात में है। यहाँ पर दिया गया 12/15 तो 12/15 कर देते, ठीक है। उसके बाद ये काटेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 81, ठीक है। अब बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2025 + x/27, ठीक है, 27 आ जाएगा। अब यहाँ से x = कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा 162, ठीक है, 162 लीटर। 162 कहाँ है, ऑप्शन ए में, पहला में, ऑप्शन ए पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 में दिया गया है कि 2 ट्रेनें इतना और इतना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से विपरीत दिशा में गति कर रही है, ठीक है। एक ट्रेन इतना और दूसरी ट्रेन जो इतना को पार करती है, विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइम कितना है, टाइम 21 है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 360। दूसरी ट्रेन की लंबाई टी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। 110 इन दोनों को जोड़ देंगे, यहीं पर ऐड कर देते, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 170, ठीक है। और 170 को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको ये हो जाएगा कितना, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा 18, ठीक है। यहाँ से ख़त्म होकर के 18, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18। टोटल काटने के बाद टी कितना हो जाना चाहिए, टी हो जाएगा, टोटल काटने के बाद टी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 425/9, ठीक है। तो ये मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 6 से 31, टोटल हो जाएगा 6 से 31.66 मीटर, ठीक है। 6 से 31.66 मीटर, ऑप्शन डी में सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 में दिया गया कि 7 इतना इतना, तो यहाँ पर ए का मान ए का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना, ए का निकालने के लिए ए को ढकेंगे और दोनों को गुना कर देंगे, 12 × 6 = 6 × 12 करेंगे, ठीक है। उसके बाद बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, बी को ढकेंगे और इसको 7 × 12 करेंगे, ठीक है। इसके बाद सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, सी को ढकेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, 7 × 6, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे,
छः देखते हैं, छः सभी में कौन कॉमन है, 6 दूनी 12, 6 खत्म, ठीक है। यहाँ पर 2 12 14 इंटू 7, ठीक है। 12 14 7, 12 14 7 कहाँ, 12 14 7, 12 14 7 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 में दिया गया है, 30 में दिया गया कि एक दुकानदार ने 520 में एक वस्तु खरीदी, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए। 520 में किसी वस्तु को खरीदा है, उसको 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 में बेचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, ठीक है। 11 5 55 और 2 57, 572 में बेचेगा, 572 ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ये सामान्य अध्ययन पर जाते हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन में पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार में जो है शहरीकरण के स्तर जो है सबसे कम है, ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि भारत के संविधान में का कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए याचिका जो दायर करते थे, अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 18 21 25 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना अधिकतम जो है 30 वर्ष की आयु चाहिए, लोकसभा के लिए 25। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल का अस्तित्व होना चाहिए, कम से कम 2 राज्य, कम से कम 3 राज्य, कम से कम 4 राज्य, कम से कम 5 राज्य। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कम से कम 4 राज्य। इसके बाद रेड डाटा बुक जो है एक रिकॉर्ड है किसका, लुप्त प्राय प्रजातियों का। तो ये क्या हो जाएगा, लुप्त प्राय प्रजाति का जो एक क्या है, एक बुक है, यानी उसको रिकॉर्ड में रखता है, ठीक है, जो लुप्त होने वाले प्रजाति होते हैं, ठीक है। इसके बाद 36 में चलते हैं। 36 में दिया गया है, 36 में दिया गया है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया, अफ्रीका। तो ये क्या है, एशिया में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सतत विकास है। सतत विकास का मतलब क्या होता है, संसाधनों के उपयोग और संसाधन के संरक्षण के बीच एक सही, ठीक है। उसके बाद दूसरा में संसाधनों को नवीकृत करने की अनुमति देना। तो इस क्वेश्चन का 37 का ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, संसाधनों का जो उपयोग और संसाधनों के संरक्षण के बीच सहमति, यानी सही संतुलन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाथी सोने की खदान किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला कर्नाटक में। 39 में दिया गया कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी थी। ये किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था। कब, जब यात्रा कर रहे थे, यानी भारत यानी लंदन की यात्रा कर रहे थे जहाज़ में, तब जहाज़ में लिखे थे, ठीक है। उसके बाद 40 में दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है, असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर, सौर ऊर्जा का, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा संभावित है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 41 में दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से शुरू किया गया था, 1929 लाहौर, या 1930 का अहमदाबाद, या 1930 का दांडी, और 1920 का चंपारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 3 यानी तीसरा, यानी सी, दांडी यात्रा के साथ, ठीक है, शुरू किया गया था। 42 में दिया गया कि बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदौली सत्याग्रह में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, हजारों के लिए संघर्ष, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, या नस्लीय भेदभाव का अंत। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, जो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मतलब मांग किया गया था। 44 में दिया गया कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, विनोद राय, पिनाकी चंद्र घोष, या दीपक मिश्रा, या टी एस ठाकुर। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी सही हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष, प्रथम लोकपाल। इसके बाद पीके थुंगन समिति किससे संबंधित है? चुनाव आयोग केंद्रीय, ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसके बाद 46 में दिया गया है कि इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लंबावित होते हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राजस्थान को जो है लाभ मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब कोई नदी अपने मार्ग जो है, जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में ही होती है तो वह निम्नलिखित नदियों में से कौन सा जो भूदृश्य बनाने में सक्षम होती? झरने, एक डेल्टा, एक विसर्प या भी आकार की घाटी। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक विसर्प। ठीक है, एक विसर्प जो है वो क्या करती है, यहाँ से चलती है और गायब हो जाती है, फिर जमीन से फिर ऊपर निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद 48 में दिया गया है कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? एक इसमें से कौन सा जगह जमा का 1% जो किसी बैंक को केंद्रीय बैंक के पास संरक्षित या नकदी निधि के रूप में रखता है, यानी रखना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, नकदी रूप में रखना चाहिए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 49 में दिया गया कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार जो भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? टीसी चंद्रमौली, विवेक जोशी, ठीक है, जयंत कुमार बठिया, देवेंद्र कुमार सीकरी। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर सी चंद्रमौली। उसके बाद 50 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जिससे उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है? नागर मंडप, दरबीर, ठीक है, तो नागर शैली। ठीक है, तो नागर 50 क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नागर। ठीक है, दरबीर जो होता है वो दक्षिण भारत में। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, 51 में दिया गया है कि SW नजीर को फरवरी 2023 में डैश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, 52 में दिया गया सतत विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को जाना जाता है? रियो 2010, रियो 2022, सॉरी 2012, रियो 2011, रियो 2013। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रियो 2012। इसके बाद 53 में दिया गया कि 9 से 10 अगस्त को एशिया रग्बी अंडर-20 रग्बी 7 चैंपियंस महिला और पुरुष 2025 का एकल पुरस्कार में जो किसने जीता था? झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार ने जीता था। 54 में दिया गया कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन द मैन हु मेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? गीतांजलि श्री, अरुंधति राय, प्रदीप कृष्ण और प्रियबंदा जयकुमार। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रियबंदा जयकुमार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के किस गांव में प्रथम वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है? तुरतुक, श्योक, अलची, थिकसे। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्योक। ठीक है, श्योक में जो क्या किया जा रहा है, जो लद्दाख के यानी श्योक गांव में एक प्रथम वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है। उसके बाद 56 में दिया गया कि बिहार के नए मुख्य सचिव कौन आयुक्त के यानी नियुक्त किए गए हैं? प्रत्यय अमृत, उसके बाद डॉक्टर बी राजेंद्र, अमृत लाल मीणा और दीपक कुमार। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया है। इसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ए राजराजन, उमा कांजीलाल, अजय सेठ, दीपक बांग्ला। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए राजराजन को नियुक्त किया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 58 में दिया गया है, 58 में दिया गया कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 1 अगस्त को मनाया जाता है। 59 में दिया गया कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस गैर फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? आईना यानी मिरर, बियॉन्ड ब्लास्ट, उसके बाद फॉलोइंग मैन,
इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्लोरिंग मैन को चुना गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 60 में दिया गया कि भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि नामक एक उन्नत तकनीकी अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सिक्किम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिक्किम में दिव्य दृष्टि का जो है एक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, एक उन्नत तकनीकी का अभ्यास जारी किया जा रहा है। किसके तहत? भारतीय सेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 61 में दिया गया कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी डायोप्टर क्या होगा? उत्तल लेंस का फोकस दूरी कितना है? तो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका जो है क्षमता क्या होगा? तो क्षमता बराबर क्या? तो 1/f होता है। ठीक है, 1/f यानी f 25 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये मीटर में होना चाहिए। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 100 ऊपर में चला जाएगा, यहाँ से ख़त्म होके यहाँ चला जाएगा, तो 25 चौके 100 कितना हो जाएगा? 4 डायोमीटर प्लस में 4 डायोमीटर। ठीक है, तो 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 डायोमीटर कहाँ? ऑप्शन सी में। ठीक है, प्लस 4 डायोमीटर उत्तल लेंस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुना कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, दोगुना करने पर ये ऐसे हो जाता। ठीक है, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 63 में दिया गया है 63 में दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। पहला है किसी वस्तु को अवशोषित करने की प्रक्रिया। दूसरा, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया। और सी में कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेक्षित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64 में दिया गया कि इथेनोइक आम्ल CH3COOH को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है तो इसमें तीव्र बुदबुदाहट के साथ निकलती है। तो क्या निकलती है? H2 निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मीथेन निकलती है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बुदबुदाहट के साथ क्या निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है फिर बाद में घटता है? तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये घटता है, यानी बाएं से दाएं, इधर से इधर जाने पर ये क्या होता है? घटता है। ठीक है, क्या होता है? घटता है। ठीक है, घटेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 66 में दिया गया कि एल्कलाइन श्रेणी का सूत्र कौन सा होता है? एल्कलाइन दिया गया है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? एल्कलाइन में क्या हो जाएगा? माइनस वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? एल्कलाइन हो जाएगा। तो इसमें माइनस कौन है? ऑप्शन सी में है, ये माइनस है। ठीक है, एल्कलाइन वाला हो जाएगा माइनस, यानी CnH2n-2। ठीक है, एल्कलाइन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पौधे में जाइलम उत्तक का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का परिवहन नहीं। इसके बाद ये इसका फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन। ठीक है, जल और खनिज का परिवहन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुख्य कार्य यही होता है। 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 में दिया गया कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क यानी परम मस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क, मेडुला हाइपोथैलेमस है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम। ये क्या करता है? संतुलन, स्थिति और संतुलन को जो है नियंत्रित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 69 में दिया गया कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ग्रेगर जॉनमेंटल या चार्ल्स डार्विन या जीन बैप्टिस्ट लैमार्क या स्टैनली मिलर ने? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर है चार्ल्स डार्विन में लिखा है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य में से कौन सा जो रसायन जो उत्तरदायी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसके बाद हिंदी का क्वेश्चन है
71 में दिया गया है कि कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। मोहन सुबह ही पटना सिधार गया। मोहन सुबह ही पटना चला गया। ठीक है, मोहन सुबह ही पटना को चला गया। मोहन सुबह ही पटना में पधार गया। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होना चाहिए, कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहन सुबह ही पटना चला गया, ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद 72 में दिया गया कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रसाल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर्यायवाची नहीं है ऐसा पूछा, ये सभी पर्यायवाची है, रसाल जो है पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हर रोज में कौन सा जो है समास है, अविभाव तत्पुरुष द्विध बहुब्रीहि। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अवयवी भाव है। ठीक है, अवयवी भाव समास के समस्त पद में अवयव के अर्थ की ही प्रधान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 74 में दिया गया है कि सामान्य 74 में इनमें सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। नहीं, वर्तमान काल का पूछ रहा था, ये नहीं, वर्तमान काल मतलब अभी जो हो रहा है। सीता बाजार जाती होगी। ठीक है, वह कोलकाता जाता है, वर्षा हो रही थी, ये भी खत्म। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होना है, दोपहर बाजार जाती होगी, ठीक है, या कोलकाता जाता है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, वो होगी, फ्यूचर में बता रहा है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद 76 में दिया गया कि दीर्घबाहु में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु, बहुव्रीहि, अवयवी भाव। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बहुव्रीहि होगा। ठीक है, इसके बाद 77 में दिया गया, 76 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वायु का पर्यायवाची है, अलिंद, अलीन, अलिनी, अनिल, अनल। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी अनिल। अनिल जो है क्या है, वायु का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद व्यष्टि का प्रतिलोम यानी व्यष्टि का विलोम शब्द है। व्यष्टि का जो है विलोम कौन सा होता है, प्राची होता है, समष्टि होता है, सृष्टि होता है, व्यक्ति होता है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समष्टि होता है। क्या होता है, समष्टि होता है। 78 में दिया गया तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, तितिर्षा, चिकीर्षा, जिज्ञासा, बहुइच्छा। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तितिर्षा हो जाएगा, तैरने की इच्छा। इसके बाद 79 में दिया गया है इनमें तत्सम शब्द कौन सा है, जूता, सूरज, घर, मनुष्य। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। इसके बाद 80 में दिया गया इनमें से जो न जानता हो उसे क्या कहा जाता है, ज्ञानी का अज्ञ, न अज्ञ या अज्ञानी। तो 80 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो न जानता हो। ठीक है, इसके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अज्ञ। क्या हो जाएगा, अज्ञ। ठीक है, जो न जानता हो अज्ञ कहलाता है। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, चित्ररंजन का विलोम कौन सा होगा, अनस्वर, जीवी, नस्वर, क्षणिक। ठीक है, तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नस्वर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 82 में दिया गया है कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण, अपादान, संबंध कारक, संप्रदान। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। 83 जो दंड पाने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है, भयानक या किंचन या दंडनीय, दंडीय या जीवट। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दंडनीय। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है 84 में दिया गया है कि आज दूध वाला बहुत देर से आया है। इस वाक्य में बहुत जो है क्या है, गुणवाचक, विशेषण, परिणामवाचक, सर्वनामवाचक या संख्यावाचक। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये परिणामवाचक है, यानी परिणाम बता रहा है कि कितना देर से आया। ठीक है, इसके बाद 85 में दिया गया कि सारंग लौ, सारंग लय, सारंग चली कई, सारंग की ओट, सारंग छीनो पाइके, सारंग कई गई चोट। इसमें अलंकार कौन सा अलंकार है, यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या रूपक। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यमक, यमक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कहानीकार सुजाता, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था, रंगराजन, एस रंगराजन, बी रंगराजन और महेश्वरी। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एस रंगराजन। 87 में दिया गया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 88 में दिया गया है कि शेर की खाल में गधा, यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के किस पुस्तक में मिलती है? इंडिका में, ठीक है। इंडिका तो इसका पुस्तक है ही नहीं। इंडिका या वर्ल्ड या क्रिस्टलस या तीनों में। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्टिलिस में। 89 में दिया गया कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी, नेपाली, मराठी या उपयुक्त सभी। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हिंदी लिखी जाती है। बहादुर शीर्षक 90 में दिया गया कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, अशोक वाजपेयी। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमरकांत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद 91 नंबर 91 दिया गया कि मित्र मिलन शीर्षक के कहानी के संग्रह जो है किसकी रचना है? 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमरकांत, ठीक है। उसके बाद 92 में देगा बिरजू महाराज के पिता जी की मृत्यु किस कारण हुई थी? लू से, तपेदिक से, कैंसर से या डायरिया से। तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लू से हुआ था बिरजू महाराज के पिता का मृत्यु। उसके बाद मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक है। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? भरतेंदु, प्रेमघन से, द्विवेदी, आचार्य शुक्ल ने। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रेमघन से। अगला क्वेश्चन पंत जी को किस रचना और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ग्राम्य, चितमरा, पल्लव, वीणा। तो 95 को हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चितमरा के लिए। अगला इसको पढ़ना है और आंसर देना है। कह रहा मनुष्य का जीवन संसार के छोटे बड़े प्राणियों तथा पदार्थों में श्रेष्ठ माना गया है, यानी सभी में श्रेष्ठ माना गया है। वह इसलिए कि मनुष्य बड़ा बुद्धिमान और कल्पनाशील प्राणी है। अपने विचारों के बल पर ही जो चाहे वह कर सकता है और बहुत ऊंचा उठ सकता है। परंतु विचार सच्चे सादे पवित्र होने के साथ साथ मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाले होने चाहिए। इन्हीं बातों को आधार बनाकर सादा जीवन उच्च विचार को मानव जीवन की सफलता की पीढ़ी माना गया है। सादगी मनुष्य के पहनावे से नहीं बल्कि उनके प्रत्येक हाव भाव विचार जीवन के ढंग से टपकनी चाहिए। यही वास्तव सादगी है जो विचारों को भी उच्च बनाकर सब प्रकार की उन्नति और विकास का कारण बनती है। संसार के इतिहास इस बात पर गवाह है कि आरंभ से ही सादगी पसंद व्यक्ति ही जनता को उच्च विचार देकर उन्नति और विकास की राह प्रशस्त करते आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी से, उसके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन, विनोबा भावे आदि इसी तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में आंसर करना है। कह रहा मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि परिश्रमी, कठोर होता नहीं, क्योंकि बुद्धिमानी और कल्पनाशील होती है। कैसा होता है? बुद्धिमानी और कल्पनाशील होता है, इसलिए उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 97 में दिया गया कि उन्नति के लिए मनुष्य के विचार कैसे होना चाहिए? मोह माया से मुक्त, बेबुनियाद यानी झूठे, ऊंचे और अपवित्र, या सच्चे, सादे और पवित्र। कैसा होना चाहिए? सच्चे, सादे और पवित्र होना चाहिए। 97 का हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद 98 में दिया गया कि सादगी क्या है, यानी वास्तविक सादगी क्या है? मनुष्य को दिखावा, मनुष्य का पहनावा, या वैचारिक या व्यवहारिक। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वैचारिक और व्यवहारिक होना चाहिए। उसके बाद 99 में दिया गया उन्नति शब्द का उचित विलोम क्या होगा? प्रोन्नति। तो 99 का हो जाएगा इसमें से कौन सा विलोम? उन्नति का विलोम यानी अवनति, यानी बढ़ रहा है तो उसका घटेगा, ठीक है। उसके बाद 100 में दिया गया है कि महान है जो आत्मा का समास है, यानी इसमें कौन सा समास दिया गया है? इसमें से हो जाएगा कर्मधारय समास दिया गया। चलिए दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरे पिछले क्लास का वीडियो या प्रैक्टिस नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों।
क्लास को यहीं पे एंड करते। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।